चलिए, तो मैं आपको और भी फोटोग्राफ दिखाता हूँ, नर्व फाइबर आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आइए और भी फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसमें से जो सा भी हो, जो भी आपको पसंद पड़े, जो भी इजी लगे वो आप नोट्स में बनाओगे, लेकिन एक डायग्राम तो बनाओगे बन के। आओ पहले और भी डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये चीजें आपको फील होनी चाहिए यार, ऐसे नहीं होता है, ये चीजें फील करोगे तब आपको मजा आएगा। चलो ये वाला एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है, ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी हो गया। इधर आओ, चलो अभी एक बार इसको देख लो, और आ जाओ, जूम करूं क्या, और कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। चलिए गौर कीजिएगा इसमें कौन चीजें कहाँ लिखी हुई है, गौर कीजिएगा ध्यान से। देखिए, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज, इधर देखिए, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज हियर एपिन्यूरियम। आपको पता है एपिन्यूरियम के अंदर बहुत सारे बंडल होंगे, और बंडल बंडल के बीच में क्या फंसा हुआ होगा, आर्टरी और वेन। हियर, हियर दिस इज आर्टरी, एंड हियर दिस इज वेन, टुगेदर नॉन एज ब्लड वेसल्स, टुगेदर नॉन एज ब्लड वेसल्स। आर्टरी ब्लड लेके आएगा हार्ट से नर्वस सिस्टम के पास, और वेन ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टरी और वेन, ये देखिए आर्टरी, ये देखो आर्टरी, आर्टरी, वेन, वेन। शिवानी समझ में आ रहा है आर्टरी वेन कहाँ पे लगा हुआ है, बीच बीच में वो भी आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, वो हो गया। चलो ठीक है, अब आगे देखो, एपिन्यूरियम तो बता दिया सही, ये देखो दिस इज एपिन्यूरियम। अब इसने क्या किया, यहाँ से चीजों को काटा है, मतलब ऐसे गोल वाला जा रहा था, उसको आधा काट, 1/4 पार्ट गोल में काट के उन्होंने दिखाने का कोशिश किया, ठीक है। और फिर उसको बाहर देखो, यहाँ से उसने काटा है इस चीजों को, देखो देखो ये कवरिंग दिख रहा होगा आपको, कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, देखो कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, कटे हुए के अंदर देखो, अंदर देखने की कोशिश करो, ये पूरा नहीं काटा, आधा काटा है। लेकिन उनको समझ में आ रहा है किस तरीके से स्लाइस कट काटा चाकू से, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो काट काट के दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे अच्छा ऐसा क्यों काटा है आपको समझ में आ रहा होगा, ये लेयरिंग में काटा है ताकि आपको सारा कवरिंग दिखा सके। अगर एक के साथ काट देते तो सारा कवरिंग पूरा नहीं दिखता, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए, ये वाला कवरिंग देखिए, ये वाला हियर, दिस वन इज पेरीन्यूरियम, है ना, पेरीन्यूरियम है, देखो ये पेरीन्यूरियम है ना, देखो ये पेरीन्यूरियम अंदर में पार्टीशन भी कर देता है कई बार, ठीक है। और पेरीन्यूरियम के अंदर ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, दिस वन इज एक्सोन, सिंगल एक्सोन। और एक्सोन के बाहर जो ये आपको कवरिंग दिख रही है, दिस वन दिस इज एंडोन्यूरियम। देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा एंडोन्यूरियम, खोजो तो कहाँ लिखा है, खोजो तो, ये रहा, यहाँ देखो, यहाँ एंडोन्यूरियम फेसाइकल्स लिखा है। इस कवरिंग को उसने मतलब इसको और जूम करके यहाँ पे दिखाया, दिस वन इज एंडोन्यूरियम। और एंडोन्यूरियम के अंदर देखो यहाँ पे एंडोन्यूरियल फेसाइकल, नहीं ये तो फेसाइकल दिखाया भाई, एंडोन्यूरियम ये नहीं है, सुनना ध्यान से, ये एंडोन्यूरियम नहीं है, एंडोन्यूरियम तो ये है अंदर में, यहाँ पे एंडोनियम अरे यार एंडोनियम कहीं पे दिखाया है, खोजो तो, कहीं नहीं दिखाया, तो कोई बात नहीं है, आप समझ जाओगे एंडोन्यूरियम कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला है ना, दिस वन इज एंडोन्यूरियम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे गौर से, ये देखो एक बंडल हुआ, ये देखो एक बंडल हुआ, ऐसा ऐसा और भी बंडल है। अब ये देखो कट सेक्शन यहाँ पे, इधर इधर देखो, ये देखो कट सेक्शन, ये लंबे लंबे से क्या है, ये एक्सॉन है, क्या है ये एक्सॉन है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक्सॉन को जूम करके दिखाया, इधर इधर देखो एक्सॉन को, ये देखो एक्सॉन है, इधर देखो एक्सॉन, देख रहे हो एक्सॉन। और ये एक्सोन के चारों ओर ये क्या भाई साहब, ये स्वान सेल है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये देखो ये क्या है, स्वान सेल है, ठीक है। ये क्या भाई, स्वान सेल का न्यूक्लियस है, अरे क्या है, स्वान सेल का न्यूक्लियस है, ओके। और ये क्या है, स्वान सेल का साइटोप्लाज्म है, ये वाली पोर्शन, ठीक है। और ये देखो 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 देखो, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है माइलिन शीथ, ओके। और ये एक्सॉन है, और इसके बाहर एक कवरिंग है, इसके बाहर एक कवरिंग है, एंड दैट कवरिंग इज नोन एज एंडोन्यूरियम। कितना को समझ में आया, फिर से, दैट कवरिंग इज एंडोन्यूरियम। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया दिखा रखा है, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर भी दिखा रखा है, देखो यहाँ पे देखो, इधर 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 इधर, देखो एंडोन्यूरियम है ना, देखो एक्सॉन जा रहा है बीचों बीच, देखो जा रहा है एंडोन्यूरियम, सॉरी एक्सॉन। अगेन दूसरा स्वान सेल, देखो न्यूरिलिमा एकदम टच में है, एक को बोला माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब आपको पता है यहाँ पे बोल दिया माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इन ओवरऑल नर्व फाइबर इज दिस, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक अनमाइलिनेटेड वाला भी देखिए, यहाँ तो माइलिनेटेड, यहाँ पे माइलिन शीथ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्वान सेल है, न्यूक्लियस है उसका, लेकिन यहाँ पे उसने माइलिन शीथ सिक्रीट नहीं किया, गौर करो। यहाँ पे आप देखो, इसको मैं हरा वाला को हटा रहा हूँ, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे
यहाँ पे थिकनेस उतना नहीं है जितना यहाँ है। कितनों का बात फील हो गई, यहाँ खड़ा कीजिए। यहाँ पे उतना थिकनेस नहीं है जितना यहाँ है। यहाँ पे थिकनेस माइलिन शीट की वजह से बढ़ा, ठीक है, और यहाँ माइलिन शीट सिक्रीट नहीं किया है। मतलब स्वान सेल तो है लेकिन माइलिन शीट सिक्रीट नहीं किया है, तो ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहला रहा है। देख लो आप डायग्राम को, ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चीजें उतना मतलब कि इसमें डाली भी नहीं है, आप इसको समझ सकते हो, लेकिन ये डायग्राम कॉपी में मत बनाना, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं सजेस्ट करूंगा जो वो बना लेना, इजी है। लेकिन हाँ फिर भी ये डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको। कितना को समझ में आ गया? सच्चाई से हाथ खड़ा कीजिएगा भाई साहब, सीधा झंडे की तरह। जब 15 को झंडा पड़ता है जैसे सीधा झंडे की तरह, 15 को जैसे पड़ता है झंडा, ये डायग्राम भाई देखिए, ठीक है। चलिए अगला डायग्राम लेते हैं। और अपने पास फोटोग्राफ बहुत सारे हैं, पूरी फिजियोलॉजी में मैं आपको फोटोग्राफ से समझाऊंगा चीजों को। हम लोग आराम से पढ़ेंगे चीजों को, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जैसा कोई और ना पढ़ रहा हो। पढ़ते तो सभी हैं, समझते सब थोड़ी है, समझ गए। मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है, मुझे गर्व भी होता है, कई बार हंसी भी होता है। हमारे विरोधी शिक्षक छुप छुप के हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे विरोधी शिक्षक बायोलॉजी सब्जेक्ट के छुप छुप के हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, जब तक मैं फ्री डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। लेकिन वो क्लास में हमारे बारे में अपोजिट वर्ड बोलेंगे, उनको कुछ नहीं आता है। जब आता नहीं है तो हमारे वीडियो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो हंसी आती है इन सब चीजों को सुन के। कोई बात नहीं है यार, कम से कम हमारे वीडियो से पढ़ के वो दूसरे को अच्छा तो पढ़ा रहे हैं ना, मुझे इस बात का खुशी है। चलिए आप मेरा विरोध कीजिए, विचारधारा मैच नहीं करता है इसलिए हो सकता है आप विरोध कर रहे हो, कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप मेरे वीडियो से पढ़ के बच्चों को सही जानकारी तो दे रहे हैं ना, इस बात का मुझे खुशी है कि एटलीस्ट गलत चीजें तो बच्चा नहीं पढ़ेगा ना। ऐसे पहले तो आप जो पढ़ा रहे थे गलते सलते पढ़ा रहे थे। चलिए आइए देखिए, हाँ देखिए, ये क्या पता है, ये आपके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, सीएनएस का पार्ट है। ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, ओके। स्पाइनल कॉर्ड ये रहा, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। तो बताइए स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व आ रहा होगा और जा रहा होगा, समझ रहे हैं ना, जो न्यूरॉन आ रहा होगा जा रहा होगा, सेंसरी और मोटर सीएनएस का पार्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये पूरा एकदम गुच्छा है भाई साहब, ये पूरा सब आपको आगे समझ में आएगा। सीएनएस में मतलब उसमें स्पाइनल कॉर्ड में घुस रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो उसी को काट करके यहाँ पे जूम करके उसने दिखाया है। कितनों को समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे रहती है पूरी बॉडी, ठीक है, ऐसे। तो उसको उसके अंदर जो न्यूरॉन आ और जा रही है ना, उसको काट करके यहाँ पे जूम करके दिखाया। तो लिखा होगा यहाँ पे अ सेक्शनल व्यू ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व इज द पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व इज द पेरिफेरल नर्व। स्पाइनल नर्व हमारे अंदर 31 पेयर होता है, 31 पेयर, ठीक है। शोइंग इट्स कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, बोला ना, उसमें कई सारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होते हैं बच्चे। एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, ये सब क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको, आइए समझते हैं उसको एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एपिन्यूरियम। ये वाली कवरिंग बच्चे क्या है, एपिन्यूरियम, ये वाली कवरिंग। कितने को समझ में आ रहा है एपिन्यूरियम, है ना। अब देखिए एपिन्यूरियम के अंदर, शिवाना नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। अब देखिए एपिन्यूरियम के अंदर ऐसे कई सारे क्या बंडल है, एक बंडल, कई सारे बंडल है कि नहीं है। और बंडल को क्या, एक बंडल को देखिए इसमें घेर के क्या लिखा है, फेसिकल। अरे फेसिकल का सही स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, ये लिखा था क्या, FASCICLE, ठीक है। देख लीजिए स्पेलिंग, अरे स्पेलिंग में क्या रखा है, कंसेप्ट समझिए ना। चलिए फेसिकल के अंदर अच्छा फेसिकल की कवरिंग देखिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली, देख रहे हो, ये वाली जी, ये वाली, अरे ये कवरिंग जो है ये वाली, ये क्या बोला उसको, देखिए यहाँ पे क्या बोला उसको, ये कवरिंग, ये जो दिख रही है आपको, ये कवरिंग, दिस वन, दिस वन। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ये कवरिंग दिखाना गलत है, ये दिखाना गलत है भाई, ये थोड़ी ना पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम तो ये रहा भाई साहब, ये पेरिन्यूरियम। तो वो जो ये दिखाया है ना, उसको यहाँ ऐसे लेना था, मिस्टेक हुआ है उससे, कोई बात नहीं है, होता है यार, उतना उतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेरीन्यूरियम, ठीक है, ये पेरीन्यूरियम। देखो ये पेरीन्यूरियम, कितनों को समझ में आ गया पेरीन्यूरियम, जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा अब देखिए ये एंडोन्यूरियम, ये देखिए एक्सॉन, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, ये देखो एक्सॉन जा रहा है, एक्सॉन जा रहा है,
एक्सोन की कवरिंग, यहाँ पे देखो ये वाला देख रहे हो, यहाँ पे ये जो कवरिंग है, दिस कवरिंग नॉन एज एंडोन्यूरियम। और ये सब कनेक्टिव टिश्यू के लेयर है भाई, ये कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल टिश्यू में, डोंट वरी, वो भी ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आप सोचोगे यार, याद रखोगे आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका एंडोन्यूरियम। तो बोलो अब कितनों को समझ में आ गया, पेरीन्यूरियम, एंडोन्यूरियम और एपिन्यूरियम। मतलब सबसे बाहर वाली कवरिंग एपिन्यूरियम, उसके अंदर पेरीन्यूरियम और सबसे अंदर एंडोन्यूरियम। तो न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर न्यूरोग्लियल सेल, उसके ऊपर कवरिंग एंडोन्यूरियम, और ऐसे कई सारे एंडोन्यूरियम को कवर किए हुए एक्सॉन को एक साथ कवर कर रहा है पेरीन्यूरियम, और ये बंडल कहा रहा है फेसिकुला है, फेसिकल एक सिंगुलर में फेसिकल, और ऐसे कई सारे फेसिकल मौजूद हैं, और उसके बाहर कवरिंग एपिन्यूरियम। अब आप गौर कीजिए, ये एक बंडल है, देखो इधर शिवानंद, ये एक बंडल, ये अगला बंडल, ये अगला बंडल। अब मुझे शिवानंद बताएगा, दो बंडल के बीच का स्पेस विदिन द पेरीन्यूरियम कहलाएगा या इनसाइड द पेरीन्यूरियम कहलाएगा? बोलो सर एक बार और बोलिए। दो बंडल के बीच का स्पेस, बंडल का कवरिंग पेरीन्यूरियम होता है, ठीक है। दो बंडल के बीच का स्पेस विदिन द पेरीन्यूरियम कहलाएगा या इनसाइड द पेरीन्यूरियम कहलाएगा? विदिन द पेरीन्यूरियम कहलाएगा। ये अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजी नहीं है, ध्यान रखिए। इनसाइड पेरीन्यूरियम बोल दिया मतलब ये स्पेस की बात चल रही है, मैं उस स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस स्पेस की अगर बात करूंगा तो क्या वर्ड यूज करूंगा? विदिन द पेरीन्यूरियम। स्पेस है ना, वहीं पे होता है ब्लड वेसल्स, ये देखो, ठीक है। आर्टरी एंड वेन विदिन द पेरीन्यूरियम, नॉट इनसाइड द पेरीन्यूरियम। कितनों को समझ में आएगा? हाथ खड़ा करिए, सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडा जैसे फड़ता 15 अगस्त को, विदिन द पेरीन्यूरियम। हर्ष का झंडा ऐसे फड़ता है। जलेबियों ऐसा मिलेगा, सड़ा हुआ, पोलियो मारा हुआ जलेबी मिलेगा। कह रहे सर वो अब तक फ्रेम के बाहर से हाँ, तो कह रहे अब तक तो स्कूल में वही मिला है सर जलेबी। सीनियर जब हुए तो स्कूल से कोरोना निकाल दिया, जब जूनियर थे तो लाइन में पीछे लगना पड़ता था, लास्ट में तो बचा हुआ जलेबी मिलता था, वही खाते थे, पोलियो मारा हुआ। बढ़िया बढ़िया तो सीनियर खा लेता था। कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज में मिलेगा बढ़िया बढ़िया जलेबी। ये हुआ आपका, देख लो। तो ये है आपका क्या? पेरीन्यूरियम। अच्छा, ये ब्लड वेसल्स वगैरह देखो, लाल वाला जहां भी दिखा रहा है वो आर्टरी है, ठीक है, और ये ब्लू वाला जहां भी दिखा रहा है वो वेन है। बस यही है कवरिंग। अच्छा, यहाँ पे स्वान सेल देख लो, ये रहा स्वान सेल आपका, ये है स्वान सेल, ठीक है। स्वान सेल एंडोन्यूरियम के अंदर होता है, एंडोन्यूरियम के अंदर है स्वान सेल, और उसकी कवरिंग न्यूरिलिमा, और उसके अंदर है एक्सॉन। अच्छा, माइलिन से सिक्रीट किया है स्वान सेल अपने न्यूरिलिमा के अंदर, देखो यहाँ पे, तो बोला माइलिनेटेड एक्सॉन। ये सब कोई एकदम लिखवा के पढ़ाने वाला चीज ही नहीं है, ये सब डायग्रामेटिक व्यू समझाने वाला चीज है, इसलिए ऑफलाइन में नहीं समझाते हैं सब चीज, टाइम पास हो जाएगा। अभी मैं आधा घंटा में आपको बहुत सारा चीज सिखा दूंगा, लेकिन ऑफलाइन में ये चीजें बनाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा भाई साहब, इतना डायग्राम संभव ही नहीं है। और देखोगे और देखोगे। अच्छा, कितनों को मजा आ रहा है ये डायग्राम देखने में? बोर हो रहे क्या? कितनों को मजा आ रहा है? झंडा सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा करो तो, जिसको मजा आ रहा है डायग्राम समझने में, देखने में। अच्छा अच्छा, सबको मजा। अच्छा, किसको बोरिंग लग रहा है हाथ खड़ा करो, मैं भी उसको बाहर क्लियर कर देता हूँ क्लास। किसको बोरिंग लग रहा है बताओ जल्दी से। लग भी रहा है तो हाथ खड़ा मत करना, ठीक है। ये ज्योति को बोरिंग लग रहा है क्या? रुको इसको अभी बाहर करता हूँ मैं क्लास से। ज्योति, तुम लेट से हाथ खड़ा किए हो या बोरिंग वाले में हाथ खड़ा किए हो? ज्योति सर पहले हाथ खड़ा किए थे। अच्छा, पहले वाला हाथ अभी दिख रहा है, बच गए तुम, अभी क्लास से बाहर हो हाँ। गए। किसी को बोरिंग लग रहा है तो बोल सकते हो, मैं आपका टिकट बना दूंगा घर जाने के लिए। फिर आप 1 महीने बाद लौट के आना जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आने का टिकट मैं नहीं बनाऊंगा, जाने का बना दूंगा, ठीक है। बोरिंग लग रहा हो तो हाथ खड़ा कीजिए, कोई नहीं है। चलो अगला 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 डायग्राम देखो। बनाना कौन सा वो मैं आपको समझा दूंगा कौन सा डायग्राम बनाना है। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला बढ़िया डायग्राम है, देखो इसको समझने की कोशिश करना है इस डायग्राम। ये क्या लिखा है? वासा नर्वोसम। अभी मैंने कहा था ना, वासा न्यूरियम, वासा नर्वोसम ऐसा कह देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, वासा नर्वोसम का मतलब होता है आर्टरी, ARTRY, आर्टरी प्लस वेन को एक साथ मिला। आर्टरी प्लस वेन ऑफ क्या? आर्टरी प्लस वेन ऑफ नर्व फाइबर, ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर की जो आर्टरी प्लस वेन होती है उसी को मिला के बोलते हैं वासा नर्वोसम। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वर्ड नोट्स में लिख लीजिएगा, कई बार आपको मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बोलेगा
वासा नर्वोसम ब्लॉक हो गया, आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोल देना मर जाएगा। ब्रेन का अगर कोई भी चीज ब्लॉक हुआ, इंस्टेंटली डेथ होने की संभावना होती है। अब तुमको यही समझ में आएगा वासा नर्वोसम क्या। बोलेगा कि हैंड का कोई ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गया, आदमी मरेगा तो नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। वासा नर्वोसम पता होना चाहिए, ब्लड वेसल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो इन पीएनएस, बट वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, एक बार नर्व से मरते तो बनती भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या वासा नर्वोसम, ये देखिए ये आर्टरी है ना, ये वेन है। देखिए दोनों को मिला के बोला भाई साहब, दोनों को मिला के बोला वासा नर्वोसम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एपिन्यूरियम, ये वाला देखो, ये देखो देखो एपिन्यूरियम है ना, ये एपिन्यूरियम है, दिख रहा है भाई सभी को। अब देखो एपिन्यूरियम के अंदर कई सारे बंडल आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3, और ये चौथा बंडल को उसने क्या किया, जूम करके बाहर निकाला। तो देखो फेसिकल, और ये देखो फेसिकल की कवरिंग, ये वाली, ये वाली कवरिंग दिख रहा है, दिस इज पेरीन्यूरियम। अरे दिख रहा है भाई। अब देखो उसने क्या किया भाई, इधर देखो, इधर ये जो पेरीन्यूरियम है उसके अंदर आपको कई सारे क्या दिख रहे होंगे, कवरिंग, दिस कवरिंग, दिस वन, हियर 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 हियर, दिस कवरिंग इज नॉन एज एंडोन्यूरियम। और एंडोन्यूरियम के अंदर ये क्या है, एक्सॉन है। ये क्या है, यहाँ देखो दिखाया है, ये क्या है, एक्सॉन है। उसके बाद ये क्या, माइलिन शीथ है, देख रहे हो, ये स्वान सेल है, हियर दिस वन इज स्वान सेल, और ये क्या, माइलिन शीथ है, ये क्या भाई, माइलिन शीथ है। उसके बाहर एक कवरिंग होता है, हियर दिस वन, उसके बाहर एक कवरिंग, दिस इज वन इज एंडोन्यूरियम। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस डायग्राम में एक मिस्टेक कर दिया है। इसने क्या किया है, एंडोन्यूरियम को लेते हुए दिखा दिया है क्या, नर्व फाइबर। अरे नहीं, नर्व फाइबर का मतलब ये पूरा सब कुछ। लेकिन पता है मेडिकल साइंस में कई सारी टर्मिनोलॉजी अजीब टाइप से यूज करते हैं। आपको गाइटन में ही अलग अलग जगह कई सारी अलग अलग चीजें लिखी मिलेगी। इसको वो कई बार क्या बोलेगा, नर्व ट्रंक, क्या बोलेगा, नर्व ट्रंक। ठीक है, और इसको वो कई बार क्या बोलेगा, नर्व फाइबर। इसको वो कई बार क्या बोल देगा, नर्व फाइबर, कई बार इसी को बोल देता है नर्व फाइबर। ठीक है, और इसको नर्व ट्रंक कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है, वो आप समझ रहे हो। नर्व फाइबर बेसिकली सिर्फ एक्सॉन का कलेक्शन नहीं है, एटलीस्ट एक्सॉन के कलेक्शन का बाहर एंडोन्यूरियम के कवरिंग को आप बोल दोगे नर्व फाइबर, तो ऐसे कई सारे बुकों में लिखा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल एक्सॉन के कवरिंग को हम केवल बोल दे नर्व फाइबर, ऐसा नहीं होता। उसके बाहर कवरिंग होती है, क्या, एंडोन्यूरियम, जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। तो वहाँ नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों एक साथ कवर्ड है। ठीक है, वो है नर्व फाइबर। और बेसिकली नर्व फाइबर ये है पूरा, इसी को नर्व ट्रंक भी कहते हैं। ठीक है, कितने को समझ में आ गया, नर्व ट्रंक और नर्व फाइबर, नर्व ट्रंक और नर्व फाइबर। नीट लेवल पे डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है, बस मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ एमबीबीएस में, तो जब आप पढ़ोगे ना एनाटमी, तो एनाटमी पढ़ने से पहले आप क्या करना, मेरा लेक्चर देख के जाना कॉलेज से। ठीक है, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा उस टाइम। तो वहाँ पे आप कॉलेज में कंफर्टेबल फील करोगे, जब बुक पढ़ोगे, प्रोफेसर कुछ बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। नीट में ये सब नहीं आता है। ठीक है, नीट में क्या आता है वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्व फाइबर, नर्व ट्रंक। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक सिंगल डायग्राम मैंने आपको बताया नर्व फाइबर का। ठीक है, इस डायग्राम को कितने लोग समझ गए, हाथ खड़ा कीजिए। इस डायग्राम को कितने लोग समझ गए? तो अब तक तो क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के साथ साथ ट्रांसवर्स सेक्शन एक ही डायग्राम में दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सेक्शन क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, सॉरी सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और ये जो सेक्शन दिखाया जा रहा है ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अब तक तो एक ही डायग्राम है, जितना भी डायग्राम, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लियो, बड़े आगे ले लिए। अब देखो, अब तक तो ये वाला डायग्राम, इसमें भी ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों दिखाया गया है। अच्छा, इसके ऊपर वाला डायग्राम यहाँ देखो, इसमें भी ये वाला देखो, ये जो सेक्शन दिखाया जा रहा है क्या, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये जो दिखाया जा रहा है क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो एक ही डायग्राम में दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाइटन के डायग्राम से लिया गया है, ये गाइटन में ये वाला है डायग्राम। अरे मोस्टली मेडिकल फिजियोलॉजी जो बुक चलती है वहीं से डायग्राम लिया गया। ये वाला देखो, ये वाला, इसमें आपको क्रॉस सेक्शन ही मेनली दिखाने का कोशिश किया गया है। ये भी क्रॉस सेक्शन, ये भी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन को। ठीक है, ये भी क्रॉस सेक्शन। तो इसमें केवल क्रॉस सेक्शन को ही दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन 3D में, 3D में। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी क्रॉस सेक्शन को ही दिखाने की कोशिश की गई है। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, लेकिन इसको भी 3D में दिखाने की कोशिश की गई है। आइए इस डायग्राम में, इस डायग्राम को तो आप पूरा पूरी समझ रहे होंगे, 3D डायग्राम है।
इसमें कई सारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, कई सारा ट्रांसवर्स सेक्शन है। जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, देख पा रहे हो, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, अगेन ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये भी मिक्सअप डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का, ठीक है। आ जाओ इधर, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है, ये और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन। तो ये सब लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन का क्या है, मिक्सअप डायग्राम है। ये डायग्राम आपको मैंने पहले ही दिखाया, यहाँ पे भी मैंने कहा था दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम, देखो लिखा ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ये तो उसका ब्लड ब्रेन बैरियर जो पहले पढ़ाया था, ठीक है। चलो इधर आओ, ये डायग्राम मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, ये सब मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। ये सब अभी नहीं, मैं आपको डायग्राम दे दिया हूँ, ये सब बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भाइयों और बहनों इस डायग्राम पे, कहाँ, तो अब हम लोग चलते हैं इस डायग्राम पे। अच्छा एक और है, ये वाला डायग्राम समझा है क्या, ये वाला तो कितना मस्त है यार, ये वाला एक बार देख लो। और ये वाला तो बहुत ही, ये बहुत क्लियरिटी के साथ दिखाया है। ये डायग्राम आप चाहो तो नोट्स में बना सकते हो, ये बहुत क्लियरिटी के साथ दिखाया है। एडिपोज टिश्यू का नाम जानते क्या होता है, फैटी टिश्यू, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। तो जब आप फैटी चीजें खाते हो ना, तो नर्व ट्रंक के अंदर भी एडिपोज टिश्यू जमा होने लगता है, और ज्यादा जमा होगा ना तो प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी वो अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले देखिए, ये आपको एक नर्व ट्रंक दिखाया गया है, जिसको आप नर्व फाइबर भी बोल सकते हो। अब आप गौर कीजिएगा, ये वाली कवरिंग हेयर, ये वाली कवरिंग क्या भाई, एपिन्यूरियम, देख रहे हो, ये वाली जो दिस इज एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम देखिए आपको, एपिन्यूरियम के अंदर आपको कई सारे क्या दिखेंगे, फेसिकल बंडल। ये देखिए एक बंडल, उसको जूम करके दिखाया गया आगे, ये एक बंडल, देख क्या लिखा है, फेसिकल लिखा है। एक बंडल को क्या बोला, फेसिकल, फेसिकल देखिए। फेसिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, पेरिन्यूरियम, कहीं ना कहीं लिखा होगा, खोजो तो। ये रहा ना पेरिन्यूरियम, ये देखो पेरिन्यूरियम लिखा है, ये उसकी कवरिंग है, ये उसकी कवरिंग है, तो उसको क्या बोले, पेरिन्यूरियम। देखिए पेरिन्यूरियम। चलो अब आपको पता है पेरिन्यूरियम के अंदर कई सारे क्या होंगे, एंडोन्यूरियम से कवर्ड एक्सोन। तो देखो ये एक्सोन है, एक्सोन है ना, देखो एक्सोन है। तो उस एक्सोन को बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। और एक्सोन की जो कवरिंग है, देखो यहाँ पे, ये देखो इस कवरिंग को कितने को दिख रहा है, एक्सोन की कवरिंग को एंडोन्यूरियम बोला है, ठीक है। उसने क्या किया, बहुत सारे एक्सोन को बाहर निकाला, ये देखो एक एक्सोन को जूम किया, ये एंडोन्यूरियम यहाँ पे भी दिखाया है, देखो दिस इज एंडोन्यूरियम, बाहर करके दिखा रहा है। अब देखो ये एक्सोन जा रहा है भाई साहब आगे, ये है एक्सोन, ठीक है। उसमें ये वाला ये क्या है, पूरा का पूरा स्वान सेल, देखो यहाँ पे दिखाए, दिस इज स्वान सेल, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल, देखा। ये देखो ये है आपका क्या, माइलिन शीथ, दिख रहा। जैसे चूड़ियां नहीं पहनती है महिलाएं लोग, लड़की लोग चूड़ी पहनती है ना, चूड़ी, तो उसी तरह चूड़ी के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज माइलिन शीथ। उस न्यूडीलिमा के अंदर कई सारे चूड़ी हैं, वो क्या है, फॉस्फोलिपिड का चूड़ी है, लेयर है, चादर जैसा, ठीक है। उसका आपको सेक्शन चूड़ी जैसा दिखेगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग कहते हैं उसको। अदरवाइज वो चादर के फॉर्म में पूरा का पूरा ऐसे लिपटा हुआ है। तो ये माइलिन शीथ न्यूडीलिमा के अंदर और एक्सोलिमा के बाहर है। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला, ये माइलिन शीथ न्यूडीलिमा के अंदर और एक्सोलिमा के बाहर है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो दिस इज न्यूडीलिमा, दिस इज न्यूडीलिमा एंड हियर, सॉरी दिस इज एक्सोलिमा एंड हियर दिस इज न्यूडीलिमा, और न्यूडीलिमा के बाहर दिस वन इज एंडोन्यूडियम। समझ में आया, अरे समझ में आया। तो ये है भाई साहब। अब देखो यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर दिखाया है, देखो नोड ऑफ रेनवियर पे न्यूडीलिमा तो है, अंदर में एक्सोलिमा भी होगा, लेकिन माइलिन शीथ नहीं है, तभी ना यहाँ पे धस गया पोर्शन। अरे पोर्शन यहाँ धसा क्यों है, क्योंकि यहाँ माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ थिकनेस नहीं होता, देख लो, यहाँ माइलिन शीथ नहीं है, लेकिन न्यूडीलिमा भी है और यहाँ पे एक्सोलिमा भी। लेकिन जब ये अनडेवलप्ड न्यूरॉन होगा तो वहां पे न्यूडीलिमा नहीं होगा, गैप थोड़ा सा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे स्वान सेल ग्रो करेगा तो न्यूडीलिमा एक दूसरे को टच कर जाएगा, तो फिर वो न्यूडीलिमा भी वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। तो एक मैच्योर नर्व फाइबर में न्यूडीलिमा आपस में अटैच्ड ही होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखो मैं जिसकी बात कर रहा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, देखो यहाँ पे बहुत सारे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, इन सारे फेसिकल्स के बीच में गैप को भर रहे हैं। ज्यादा फैट वेट खाओगे
तो एडिपोज टिश्यू ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है, ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है, टिश्यू में पढ़ाऊंगा। तो ये सारे टिश्यू वहां पे भरने लगेंगे, इसलिए ज्यादा फैटी चीज मत खाना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर यहाँ फैटी चीजें भरने लगेंगे तो यहाँ पे जो ये आर्टरी है और जो वेन है उस पर प्रेशर लगेगा और उसपे वो दबाने लगेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और बीपी बढ़ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है। थोड़ी फैट को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, इसलिए उतना फैट वेट मत खाओ, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए, ये आपका आर्टरी और ये आपका वेन है, दोनों को मिला के बोला वेस्कुलेचर। वेस्कुलेचर का मतलब क्या, ब्लड वेसल्स का सप्लाई। ये डायग्राम परफेक्ट है, ये डायग्राम आप बना सकते हो। कितनों को समझ में आएगा डायग्राम? सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा कीजिए, सीधा झंडा, सीधा जैसे झंडा फड़ता है, ये डायग्राम आप बना लेना नोट्स। अगर आपके पास समय नहीं हो, आप टारगेट के बच्चे हैं, तो मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, 10 रुपया में आपको रंगीन डायग्राम निकाल देगा, फोटो स्टेट वाला, ठीक है। जो लोग बाजार समिति में रहते हैं उधर भी निकाल देता है, इधर बिस्कोमान साइड कहीं भी 10 रुपये में निकाल देता है, बाजार समिति में तो 5 रुपये में निकालता है जी। पीडीएफ ले जाना, बोलना कि ये वाला डायग्राम मुझे केवल निकालना है, उसको बता देना केवल ये वाला निकालना है, रंगीन में निकाल देगा, आपका टाइम बच जाएगा, निकलवा के नोट्स में चिपका लेना, समझ में आ जाएगा। इसके साथ थ्योरी के फॉर्म में क्या लिखना है वो मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये डायग्राम या तो आप निकलवा लो रंगीन में, फाउंडेशन वाले भी चाहो तो डायरेक्ट निकलवा लो अगर आपके पास समय नहीं है बनाने का, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया, लेकिन नोट्स में डलवा लेना, ठीक है। चलिए एक और डायग्राम ला रहा हूं यहाँ पे मैं आपके सामने, देखो इसको भाइयों और बहनों, इधर देखो, इधर इस वाले डायग्राम को देखो भाइयों और बहनों, इस वाले डायग्राम को देखो, इसको देखो, क्या लिखा ऊपर हेडिंग पढ़ो, पेरिफेरल नर्व, मतलब पीएनएस का नर्व है, नर्व मतलब समझ रहे हो आप, हेलो, नर्व नर्व नर्व, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का वो भी पेरिफेरल, अरे नर्व बोला तो पेरिफेरल ही होगा ना यार, उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया, ओनली क्रॉस सेक्शन, हेलो, ओनली क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अपने मन से देखो तो पहले कितनों को समझ में आता है, अपने मन से देखो, 1 मिनट मैं समय दे रहा हूँ, अपने मन से देखो 1 मिनट, अपने मन से। समझ में आ गया होगा, काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक ये डायग्राम भी जो है आप अपने नोट्स में डाल लेना, क्योंकि यही डायग्राम आपका आज का सारा लेक्चर का सार यही है, समरी यही है, ठीक है। और मैं इसी डायग्राम में कुछ मैटर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो या तो ये डायग्राम आप बना लेना, ये बनाना ईजी है, ये वाला डायग्राम बनाना ईजी है, कोशिश करना है डायग्राम को बना लेना, जीरोक्स मत निकलवाना, कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, और वो वाला डायग्राम जो भी बताया उसको निकलवा लेना, ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड वेट कीजिए, क्या हो रहा है भाई ये? हाँ इस वाले पे क्लिक करें, कहाँ है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्या हुआ सर? रुक जाओ 1 मिनट, अरे पहले ये वाला है शायद। हम्म, अरे वो जो प्रॉब्लम पहले होता था वही हो गया है, मतलब कि वो 10 मिनट के बाद वो चला जाता है ना, तो मैंने शायद गलती से कुछ और क्लिक कर दिया, कोई सर नहीं चलो। बगल में देखिए टैब दिख रहा होगा। हाँ हम लोगों को तो वही पेज दिख रहा है, फ्रंट तुमको पेज वो जो दिख रहा है ना, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, हमको जहाँ लिखना है वो पेज हमको मिल ही नहीं रहा है भाई। कोई बात नहीं, चलो अगले मीटिंग में मिलते हैं, अभी उसको 10 मिनट में हो भी नहीं रहा, हो भी नहीं पाएगा। अच्छा टाइम कितना है अपने पास? 13 मिनट, 10 मिनट की क्लास चलेगी, अगला मीटिंग में तुरंत क्रिएट करूंगा, तुरंत अगला मीटिंग लेता हूँ, तुरंत क्रिएट करूंगा और वहां पे मैं उन चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए।